नमस्कार। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हंसने गुदगुदाने के लिए तैयार हो जाइए हमारे साथ। ये है दृश्य गणतंत्र दिवस का। इस शुभ अवसर पर एक नाटक प्रस्तुत किया गया है जो काफ़ी मज़ेदार है। उस नाटक का थीम है वन संरक्षण। इसमें दिखाया गया है कि एक राजा जंगल को काटने का आदेश देते हैं क्योंकि व्यापारी ने जो है 100 टन लकड़ियां और जानवरों के खाल की मांग की है। तो राजा ने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए सैनिकों को आदेश दिया कि जो भी गांव में पेड़ हैं उन्हें काट दिया जाए। गांव वाले को हटाने के लिए सैनिक जो है वहां पर पहुंचते हैं जंगल, और फिर जंगल में जो है सैनिक और गांव वालों के बीच वार्तालाप होते हैं जो काफ़ी मज़ेदार हैं। इसी में एक और कैरेक्टर है जो डाकू का है। डाकू का नाम होता है मंगल सिंह। हमारे कलाकार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। राजा के बिना प्रजा नहीं, प्रजा के बिना राजा नहीं। चलिए हम सब मिलकर राजा का स्वागत करते हैं। नाटक का प्रथम दृश्य आरंभ। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। महाराज की जय हो। आपसे व्यापारी मिलना चाहता है। व्यापारी को हाजिर किया जाए। व्यापारी हाजिर हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मेरा नाम सेठ करोरी मल है। मुझे 100 टन लकड़ियां और जानवरों की खाल चाहिए। मैं इसके लिए आपको मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। कितना? पूरे 100 तोले सोने। पूरे 100 तोले सोने? ठीक है। धन्यवाद। आपने देखा, अब लोगों ने देखा प्रथम दृश्य को, जहाँ पे एक व्यापारी राजा से मिलने आते हैं और अपनी मांग रखते हैं कि उन्हें 100 टन लकड़ियां और जानवरों के खाल चाहिए। तो आप बताइए कि ये होना चाहिए? ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है। चलिए अब समय आ गया है नाटक के दूसरे दृश्य का। मेज़ाने का राजा के सैनिक गांव को खाली करने हेतु जंगल पहुंचते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। नाटक का दूसरा दृश्य आरंभ होता है। ये देखो कितने अच्छे पेड़ हैं, और इन फूलों को तो देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। सचमुच ये तो बहुत सुंदर ही है। मियाओ। अरे ये कैसी आवाज है? लगता है कुछ अशुभ होने वाला है। कितना भयानक जंगल है। पता नहीं गांव वाले यहाँ कैसे रखते होंगे। राजा भी कितना मूर्ख है, सिर्फ आदेश देता रहता है। कितना भयानक जंगल है। राजा भी कितना मूर्ख है, सिर्फ आदेश देता रहता है। पता नहीं गांव वाले यहाँ कैसे रहते होंगे। ये क्या, राजा के सिपाही इसी ओर चले आ रहे हैं। अरे हाँ, ये तो राजा के सिपाही ही हैं। लगता है कुछ राशन पानी भेजने के लिए सिपाही को भेजा होगा। आइए आइए सैनिक जी, आपका हमारे गांव में स्वागत है। कहिए क्या समाचार लाए
जानवरों के खाल व्यापारी को बेचने का आज्ञा दिया गया है। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हाँ, हम ऐसा नहीं होने देंगे। क्या नहीं होने दे सकती? ये महाराज का हुक्म है। नहीं नहीं, महाराज को ये हुक्म वापस लेना होगा। कोई हुक्म वापस नहीं लिया जाएगा। अगर अपने जान की सलामती चाहते हो तो इस जंगल को खाली कर चले जाओ, वरना इस जंगल से तुम्हें भी बाहर कर दिया जाएगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है क्या रोए कितना मेरा दिल में है। जान चाहिए जाएगी पर एक पत्ता नहीं जाएगी। मैं भी बिश्नोई की बेटी हूँ, एक पत्ता नहीं तोड़ने दूंगी। मैं डाकू मंगल सिंह हूँ, जिसके नाम से सारा इलाका कांपता है। मैं डाकू मंगल सिंह हूँ। मेरे डर से अच्छों के पेट में सुसु हो जाते हैं। जब बच्चा रोता है, माँ कहती है सो जा बेटे, नहीं तो डाकू मंगल सिंह आ जाएंगे। यस सर। सरदार, कितने भोले हैं गांव वाले। हमारे घर से ये गांव वाले जंगल छोड़कर चले गए हैं। सही कहा तुमने, ये गांव वाले बहुत भोले हैं और डरपोक भी हैं। आओ हम सब मिलकर इस पेड़ की छांव में आराम करते हैं। इस पेड़ के नीचे हमारा बचपन बीता है और बचपन की यादें ताजा करें। आओ हम सब बचपन की यादें ताजा करें। अरे लाओ मेरा बंदूक। अरे ओ नैना, किसे समझा रही हो इन गांव वालों को? ये सिर्फ पेट भरना जानते हैं, सिर्फ पेट भरना जानते हैं। जब इनकी पेट खाली होती है ना, तो ये मशाल जलाने निकलते हैं, और जब इनकी पेट भरी होती है तो ये चादर तान कर सो जाते हैं। कहाँ इन बेजान पत्थरों को तुम समझा रही हो नैना? इन बेजान पत्थरों को समझाने से कुछ नहीं होता है। तुम अपना समय व्यर्थ न गवाओ। अरे ओ डाकू मंगल सिंह, ये मेरे जंगल का सवाल है। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ, ये मेरा सवाल है। सवाल तो इन गांव वालों का है जो राजा ने हुक्म दिया है, उस हुक्म की तालीम करने के लिए सैनिकों भेजा है। अरे ओ मंगल सिंह, तुम हमारा साथ दे सकता है तो दे लो, अन्यथा यहाँ से चले जाओ। क्या बात कर रही हो नैना? जाखू मंगल सिंह तुम लोगों को छोड़कर चला जाए और तुम लोग ये कहे कि डाकू मंगल सिंह डरपोक है, बुज़दिल है, वो सिर्फ एक पैर पर उछलना जानता है। नहीं,
ये बंदूक की कसम हमारे कंधों पर जब तक रहेगी, इन गांव वालों का और इन जंगलों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। आओ तुम बैठो, घड़ी की मोहलत दो। इन गांव वालों को मैं मुर्दे को जिंदा कर दूंगा। हमारी आवाज से राजा के सैनिक डर जाएंगे। राजा अपने निर्णय बदल देंगे। शेर की डर से गिदर भाग जाता है और राजा की गिदर भभकी काम नहीं आएगी। अरे ओ नैना, सुनो मेरी बात को ध्यान से। मैं जो कह रहा हूँ वो तुम लोग ध्यान से सुनो। क्या हुआ अगर मेरी बंदूक मेरे हाथ से छूट गई तो? जाकू मंगल सिंह के भुजाओं में इतनी ताकत है। क्या हुआ जमीन पे जो गिर चुके हैं, लेकिन उनकी भुजाओं में ताकत है। ये गांव वाले, अरे ये गांव वाले तो राजा के डर से छुप गए हैं। बैठो बैठो बैठो, तुम लोग बैठो, सुनो मेरी बात को ध्यान से। इस जंगल में एक भी पेड़ नहीं कटने देंगे, ये मेरी कसम है। चाहे इसके लिए मुझे डाकू मंगल सिंह का वादा है, तुम्हारी सहायता जरूर करेगा। ये वादा है डाकू मंगल सिंह का। आओ हम सब मिलकर राजा के उस निर्णय के खिलाफ युद्ध का ऐलान करें और राजा को ये दिखा दें कि गांव वालों ने जंगल को बचाने की कोशिश की है और भरपूर कोशिश की है। गांव वालों की कोशिश काम लाएगी। अरे आदेश दिया है जंगल को काटने का, उसी जंगल को बचाने के लिए गांव वाले भी इकट्ठे हो गए हैं। तो चलिए, जब राजा के सैनिक राजा को सूचना देते हैं कि उस पेड़ को बचाने के लिए सारे गांव वाले आ चुके हैं और भीड़ भी बढ़ती जा रही है, तो देखिए राजा जो है इस चीज को समझते हुए नागरिकों से मिलने के लिए आ रहे हैं। ये भीड़ कैसी है? क्यों यहाँ आए हो? इस पेड़ को बचाकर तुम्हें क्या मिलेगा? ठीक है, ठीक है, पेड़ नहीं काटने देंगे।